दोस्तों प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया है। आज हम पार्ट 2 मतलब सेकंड वीडियो पे आ रहे हैं और सेकंड वीडियो में मैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 में क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक पूरा का पूरा कंप्लीट कराऊंगा। अब दोस्तों अगर आपको पार्ट 1 पढ़ना होगा तो एंगल एंड इट्स मेजरमेंट ऑलरेडी गिरी ट्यूटोरियल्स इस चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया और सेकंड लेसन भी मेरा स्टार्ट हो चुका है, तो उस पर आप जाके पार्ट 1 पढ़ो और पार्ट 2 यहाँ पे। चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैथ्स में एक रूल होता है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन को एक ही मेथड से ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। जितने भी क्वेश्चन अगर आप ट्राई करोगे कि एक मेथड से अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो मजा आ जाता है। तो यहां पे मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक ऐसा ट्रिक बता दूंगा जिससे आप क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक दोस्तों खुद से सॉल्व करोगे। और जब भी आपके एग्जाम्स होंगे तो आपको पूरे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। 10 से 15 मिनट में ये इतने क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। बस यहाँ पे एक सिंपल सा ट्रिक मैं बताऊंगा, उस ट्रिक को आपको फॉलो करना है और आराम से इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अगर सपोज आपको कोई भी पूछा है, जैसे यहाँ पे I⁵ पूछा है, क्या पूछा है I⁵, तो आपको अगर I⁵ अगर सॉल्व करना है तो आपको क्या करना होगा, मैंने इसके पहले भी आपको बताया 4 का टेबल लेना है और यहाँ पे 35, बस 4 का टेबल सभी को आना चाहिए। अब 4 का टेबल अगर आप पढ़ रहे हो तो 4 8 जा कितना होता है दोस्तों 32, और यहाँ पे कितना है दोस्तों 3। अब यहाँ पे जब आप आंसर लिखोगे, देखो अभी मैं यहाँ पे देखो लिखना किस तरह से फिर बता रहा हूँ। देखो I⁵ अगर सपोज मुझे सॉल्व करना है तो यहाँ पे I लिखूंगा और इस I के ऊपर एक सेकेंड यहाँ I⁴ लिखो और इस I⁴ के ऊपर दोस्तों ये लिखना है 8 लिखना है। ये आपने 8 लिखा, फिर से आपको I लिखना है और I के ऊपर ये नीचे वाला। देखो पहला I⁴ लिखना है और I लिखना है, I⁴ पे ये वाला और I के ऊपर ये वाला, बस उसके बाद आराम से आप सॉल्व कर लोगे। देखो ये वाला लिखा। बाद में मैंने आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट में I² I³ और I⁴ का वैल्यू दिया है। I⁴ कितना होता है दोस्तों 1 होता है। I³ का वैल्यू कितना होता है दोस्तों -I, और इसका वैल्यू कितना होता है I² का -1। देखो I² -1 I⁴ 1 I³ -I, और I का वैल्यू √(-1) होता है, पर उसको लिखने की याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप ये 3 वैल्यूज याद रखो। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये I⁴ कितना होता है दोस्तों 1, तो ये 1 आ गया 1/8। और I³ का वैल्यू कितना है दोस्तों, I³ का वैल्यू आपको पता है I³ का वैल्यू कितना है, इसमें -I है तो आपने -I रखा। तो फाइनली दोस्तों ये 1 कुछ भी रहा, 1 कुछ भी रहा, एरोप्लेन रहा, 1 कुछ भी रहा, हेलीकॉप्टर रहा, जो भी रहा, तो उसका आंसर 1 ही आता है। और 1 × -I और I1 I और प्लस माइनस माइनस। तो दोस्तों इस तरह से आप कोई भी वैल्यू को, इसलिए मैंने बोला कि ये अगर आपने ट्रिक सीख लिया ना तो आप कोई भी वैल्यू को, और मैथ्स में हमेशा ऐसी चीजें सीखो। देखो मैं पढ़ाने के लिए क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 16 तक पूरा पढ़ाऊंगा, बट अगर आपको लास्ट टाइम पे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो यार सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको लास्ट टाइम पता कैसे चलेगा कि मुझे कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ बताऊंगा यूनिट टेस्ट आने पे, बट अभी तो आप पूरा का पूरा कंप्लीट करते जाओ और आपको एक तरीका पता होना चाहिए कैसे मैं एक सम सॉल्व करके बाकी के क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकता हूँ। अब चलो दोस्तों ये तो आपको पता चल गया इसका आंसर। अगर आपको चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब मैं आगे के क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। अब देखो आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब देखो मुझे अगर सपोज I⁸ सॉल्व करना है। अब 8 देख के डरना नहीं है, तुरंत आपको बाजू में क्या करना है, 4 का टेबल लो और यहाँ पे 8 8 8। 4 के टेबल में 8 कितने टाइम में आता है दोस्तों 2 जा। फिर से 4 के टेबल में 8 कितने टाइम में आता है दोस्तों 2 जा। फिर से 4 के टेबल में 8 कितने टाइम में आता है दोस्तों 2 जा। तो फाइनली यहाँ पे 2 2 2 2 आ गया। और देखो यहाँ पे फिर मैंने क्या बोला, I⁴ लिखना है और क्या लिखना है दोस्तों I लिखना है। I⁴ पे ये नंबर लिखना है 2 2 2, और इस I के ऊपर ये लिखना है, यहाँ पे 0 है तो 0 लिख दो। अब दोस्तों I⁴ का मतलब क्या होता है 1, और यहाँ पे 2 2 2 है, और I⁴ या तो कोई भी रेस टू 0 हो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। आपको पता होगा 8 क्लास में आपने इंडाइसिस पढ़ा होगा। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे 1 कुछ भी रहा तो हमेशा 1 होता है, और इंटू 1, तो फाइनली इसका आंसर कितना है दोस्तों 1। तो ऐसे आप कोई भी नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हो और बहुत मजेदार तरीके से। अब देखो अगर मुझे I⁵ निकालना है, क्या निकालना है I⁵। चलो
अब आप हेल्प करो, खुद से मुझे हेल्प करके बताओ, आप क्या करोगे? 4 लोगे, 93 लोगे। 4 के टेबल में 9 से छोटा नंबर कौन सा आता है दोस्तों? 4 2 जा 8, यहाँ पे 4 3 जा कितना आएगा दोस्तों? 12, यहाँ पे 1। अब आपको प्रोसीजर पता है कि सर यहाँ i⁴ लिखेंगे और यहाँ i लिखेंगे, यहाँ पे दोस्तों ये वाला नंबर और यहाँ पे दोस्तों ये वाला नंबर। अब देखो i⁴ मतलब 1 23 इंटू i⁴ मतलब i होता है। और फाइनली अगर आप देखोगे तो 1 कुछ भी रहा तो 1 इंटू आई, तो फाइनली इसका आंसर क्या है? आई। मैंने बोला कि आई का कभी वैल्यू पुटअप नहीं करना है। तो इस तरह से दोस्तों, अब लास्ट वाला आप खुद से कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे 403 है, ये भी आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। और शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं कैमरे को प्रॉपर कर दूं। हाँ, अभी आपको दिखाई दे रहा होगा प्रॉपर। अब देखो यहाँ पे i⁴ है, ये 403 जो है ये तो आप सॉल्व कर लोगे। अब ये यहाँ अपॉन वाला है और ये वाला माइनस वाला है, ये मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। अब देखो दोस्तों, ये i⁵ है। अगर इसे सॉल्व करना है तो इसे डरना नहीं है, 58 को भी आप 4 से डिवाइड करो। देखो 4 1 जा 4, यहाँ 1, 4 4 जा दोस्तों कितना होगा? 16। तो फाइनली यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? 2। और हमेशा मैथ्स इसी मेथड से पढ़ा करो कि जहां पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और एक ही मेथड से सब कुछ सॉल्व हो जाए। अब देखो यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो यहाँ पे देखो मैं आई लिख रहा हूँ। अब ये जो नीचे है तो नीचे लिखो, i⁴ हम लिखते हैं और आई लिखते हैं। इसके ऊपर हम क्या लिखेंगे? ये वाला नंबर। और इसके ऊपर कौन सा लिखेंगे? नीचे वाला नंबर। तो फाइनली दोस्तों क्या होगा? i⁴ मतलब क्या होता है? 1/14। और i² मतलब क्या होगा दोस्तों? -1। ये तो आपको याद करना होगा स्टार्टिंग में। एंड देन फाइनली अगर मैं सॉल्व करूं तो ये 1, ये मैं 4 का टेबल रफ कर दे रहा हूं। अब अगर आप देखोगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 मल्टीप्लाई बाय -1। तो फाइनली दोस्तों 1 1 1 जा 1 प्लस माइनस माइनस। अब फाइनली आंसर 1/1 मतलब 1 होता है -1। तो इस तरह से सिंपल स्टेप से आप कोई भी अपॉन के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे i⁻888 है। अब बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत डरने लगेंगे कि यार बहुत हार्ड क्वेश्चन है, और आज तो एसी चालू होने के बाद भी पसीना बहुत हो रहा है। इसका कोई सॉल्यूशन होगा तो प्लीज़ कमेंट कर देना। बट वादा जो हमने किया है, लेक्चर तो हम कंप्लीट करके देंगे। अब दोस्तों इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 888 है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो मैं, आपने 8 क्लास में एक रूल पढ़ा है a⁻m। इसको जैसे ही हम अपॉन में लेते हैं तो ये क्या होता है दोस्तों? प्लस हो जाता है। तो वैसे ही अगर मैं इसे प्लस करना है तो मैं इसे अपॉन में ले लूंगा, और अपॉन में लेने के बाद अपॉन वाला भी आपको सिखा दिया हूँ कैसे सॉल्व करना है। अब इसे सॉल्व कर दो, सेम प्रोसीजर से सॉल्व कर दो। देखो 4 से 888 को हमने डिवाइड किया था, पीछे किया था, याद है आपको? ये देखो यहाँ पे 88 से डिवाइड किया था तो ऊपर 2 2 2 आया था, नीचे 0 आया था। तो मतलब ऊपर 2 2 2 आएगा और नीचे क्या आएगा दोस्तों? 0। तो आप लिखोगे कैसे? ये देखो ये 1/i⁴ और यहाँ पे i, यहाँ पे ऊपर वाला 2 2 2 और यहाँ पे क्या? 0। तो फाइनली 1/i⁴ कितना होता है दोस्तों? i⁴ 1 होता है। 1/2 इंटू i⁻0 कितना होगा? 1। और नीचे देखो अब 1 आएगा और इंटू 1, तो फाइनली इसका आंसर क्या आएगा? 1/1 मतलब 1। तो इस तरह से आप माइनस वाले पार्ट को भी इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है i⁻30, i⁻40, i⁻50, i⁻60। बहुत सारे लोग टेंशन में आ जाएंगे कि भाई इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले सभी के वैल्यूज निकालो, i⁻30 का वैल्यू निकालना है। अब देखो इसे बहुत सारे लोग ना डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो डायरेक्ट भी अब सिखा रहा हूँ। i⁻4 लिखा और यहाँ i लिखा। 4 के टेबल में 30 से छोटा नंबर कौन सा है? तो अगर आप देखोगे तो 4 7 जा 28, तो यहाँ पे मैं 4 7 जा कितना हो गया दोस्तों? 28 लिख दिया। अब 28 के बाद 30 करने के लिए कितना बाकी है? 2। तो दोस्तों यहाँ पे 2 लिख दिया। तो देखो बिना टेबल डिवाइड किए भी आप लिख सकते हो। तो फाइनली यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों? 1 1/7। और यहाँ पे क्या आएगा? i का क्या आएगा? -1। तो 1 इंटू -1 विच इज इक्वल टू -1। तो इस तरह से आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से क्या कर सकते हो दोस्तों? सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट है i⁻40। अब i⁻40 अगर आपको सॉल्व करना तो आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हो दोस्तों?
सबसे पहले आई रेस टू 4 है, इसे भी आप अगर सॉल्व करना चाहो तो 4 के टेबल में 40 कितने टाइम में आता है दोस्तों, 10 टाइम में आता है। और अब 40 आ गया तो कुछ नहीं बचा, तो आई रेस टू क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब फाइनली यहाँ पे आई रेस टू 4 मतलब 1 होता है इंटू 10, और आई रेस टू 0 मतलब 1, किसी भी नंबर के ऊपर 0 1 होगा, तो फाइनली ये पूरे का आंसर 1 ही आएगा दोस्तों। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई लिया। अब अगर आपको चाहिए तो ये दिखा भी देता हूँ डिवाइड करके। ये देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे दोस्तों 40 है। अब बताओ मुझे 4 1 जा कर सकते हो या 4 10 जा, जैसे ये 4 1 जा 4 और एक 0 है तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे भी 0 है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऊपर 10 है नीचे 0 है, तो उसके हिसाब से हमने सॉल्व कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे अब आई रेस टू 50 है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वीडियो को रोक देना चाहिए और खुद आई रेस टू 50 फाइंड आउट करना चाहिए। अब आई रेस टू 50 अगर आप फाइंड आउट कर रहे हो तो देखो ये 50 है और यहाँ पे क्या है दोस्तों 4 है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, फिर से यहाँ पे 2, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों आई रेस टू 4। अब ऊपर क्या आएगा दोस्तों 12 और नीचे क्या आएगा आई स्क्वायर। अब मुझे बताओ आई रेस टू 4 मतलब कितना होता है दोस्तों 1, 1 रेस टू 12 और आई स्क्वायर कितना होता है -1, तो 1 रेस टू 12 है, उसका मतलब क्या आएगा दोस्तों 1 इंटू -1, तो फाइनली आंसर कितना आएगा -1। अब दोस्तों यहाँ पे आई रेस टू 60 भी आप निकाल सकते हो। अब अगर आप आई रेस टू 60 निकालने जाओगे तो ये भी बहुत इजीली निकाल सकते हैं। देखो मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, 4 और 60। अब यहाँ पे एक कलाकार आ चुके हैं मेरे बाजू में, तो प्लीज़ आप अच्छे से बैठना, इनको एसी का मजा चाहिए पर इधर गर्मी ही लग रहा है भाई। तो यहाँ पे 4 1 जा 4 और यहाँ पे 4 के टेबल में 20 कितने टाइम में आता है बाबू, बता सकते हो, बताओ फिर। 4 5 जा 20 कितने टाइम में आता है, 4 5 जा 20। अभी 2 साल के और मुझे 4 का टेबल बता रहे। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या आएगा आई रेस टू 4 ऊपर 15 इंटू आई रेस टू यहाँ पे क्या आएगा 0। अब तो आपको मेरे लिए एक कमेंट में तारीफ तो करनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको इतना सिंपल सा मेथड दे दिया कि आपको अब हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखो आई रेस टू 1 मतलब आई रेस टू 0 मतलब 1, फाइनली 1 रेस टू 15 मतलब 1 और इंटू 1 1। अब आपको क्या करना है, आपने हर एक वैल्यूज निकाल लिए। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मेरा हमेशा से ये है कि मैं स्टूडेंट को ऐसा तैयार कर देता हूँ कि मैं आपके एग्जाम को भी साथ में रखता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे बस वीडियो बना के चले जाऊँगा। मेरा एम मेनली जब मैं पूरा सिलेबस ख़त्म करूँगा 12th का भी, अभी तो 11th चल रहा है, तो भी मैं आपको 30 क्वेश्चन बोलूँगा। वो 30 क्वेश्चन अगर आप कर लोगे एक पार्ट में और फिर दूसरे पार्ट में भी 30 क्वेश्चन, आपको 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आएगा एग्जाम में, मेरी गारंटी है। तो इसलिए मैं यहाँ पे चीज़ें पढ़ाना तो मुझे सब है, पर मैं साथ में बताते जाऊँगा कि आपको कौन से क्वेश्चन में कितना ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका आंसर कितना था दोस्तों -1। इसका आंसर अगर आप देखोगे तो 1 था दोस्तों। इसका आंसर कितना है -1 और लास्ट वाले का आंसर 1 है। तो फाइनली अगर मैं देखूं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो -1 +1 प्लस माइनस और यहाँ पे +1, तो 2 टाइम -1 है, तो हाँ। तो देखो ये -1, ये देखो -1 + 1 कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल, कुछ नहीं है, तो मतलब 0 आंसर है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या आप सभी लोग मुझे बता सकते हैं इसका आंसर क्या आएगा? देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, रियल नंबर इसको बताना है। तो मैंने रियल नंबर वाला एक क्वेश्चन और कराया इसके पहले वाले एक्सरसाइज में, मतलब एक इसके पहले वाले वीडियो में, एक्सरसाइज में नहीं। अब देखो यहाँ पे आपको पहले क्या करना है, आई रेस टू 10 का आंसर निकाल लेना है, आई रेस टू 20 का आंसर निकाल लेना है, आई रेस टू 30 का निकाल लेना। और ये इसके लिए तो आप डायरेक्ट निकाल लोगे बिना डिवाइड किए। 4 के टेबल में 10 से छोटा नंबर क्या आता है दोस्तों, ऐसे लिख दो। 4 के टेबल में 10 से छोटा नंबर कौन सा आता है, 4 2 जा 8, 8 लिखा, 4 2 जा लिखा, 8 हो गया। और 10 करने के लिए कितना बाकी है, 2। फिर इसको सॉल्व कर दो। यहाँ पे आई रेस टू 20 है, 4 देखो ऐसे सेम लिखो। फिर बताओ कि 4 के टेबल में 20 कितने टाइम में आता है, 4 5 जा 20 और 20 आ गया तो अब कोई नंबर ही नहीं बचा, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0। अब ये वाला तो पीछे ही सॉल्व किया है, 7 जा आएगा, 4 7 जा 28 और 30 करने के लिए 2 बचा। अब ये पूरे को फटाफट सॉल्व कर दो। अब ये पूरे को फास्ट सॉल्व करोगे तो आई रेस टू 4, अब देखो ये आई रेस टू 4 जो है
उसका आंसर अगर आप देखोगे तो 1 आ रहा है, 1 का स्क्वायर और यहाँ पे -1, तो फाइनली आंसर क्या होगा -1, क्योंकि 1 यहाँ पे आएगा, 1 इंटू -1, यहाँ पे 1 रेज़ टू 5 और ये I रेज़ टू 0 मतलब 1, तो फाइनली इसका आंसर क्या आएगा 1। I रेज़ टू 4 मतलब कितना है 1 रेज़ टू 7 और यहाँ पे क्या है -1, तो फाइनली इसका आंसर क्या आएगा -1। अगर आप इसे सॉल्व करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, 1 प्लस I रेज़ टू 10 प्लस I रेज़ टू 20 प्लस I रेज़ टू 30। दोस्तों जब आप सॉल्व करोगे तो हमेशा याद रखना कि इसके आंसर मतलब जब इसका आंसर आएगा तो उसके अंदर रियल नंबर मतलब उसके अंदर कोई भी आई का टर्म नहीं आना चाहिए, कॉम्प्लेक्स टर्म नहीं आना चाहिए। देखते हैं आप ऐसा होता है क्या। इसका आंसर कितना है दोस्तों -1, इसका आंसर कितना है दोस्तों 1, इसका आंसर कितना है दोस्तों -1। अब यहाँ पे अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा दोस्तों, 1 -1 +1 -1। अब अगर देखोगे तो ये +1 -1 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, आंसर 0 आया। अब 0 आया तो मतलब क्या है, रियल नंबर है, क्योंकि आई का कोई टर्म नहीं आया। और वैसे मैं इसको आई के टर्म में कन्वर्ट भी कर सकता हूँ पर चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये वाला भी आपका पार्ट हुआ। अब मुझे बताओ ये 2 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे कि नहीं। ये वाला तो नीचे वाला तो डायरेक्ट कर दोगे, आई को कभी कुछ नहीं करना है, आई वैसे ही रहेगा। आई स्क्वायर है -1 पुट करो, आई क्यूब है -i पुट करो, और I रेज़ टू 4 है 1 पुट करो। पूरे को जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर 0 आएगा। तो एक जब हम जेई के लेक्चर्स करते हैं तो उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है कि जो कॉन्जुगेटिव 4 टर्म्स है हमेशा उसका समीशन कितना आता है दोस्तों, कॉम्प्लेक्स नंबर का 0 आता है। वैसे अगर आप इस चैनल को बहुत सपोर्ट दिखाओगे और जिस मुकाम पे हमें जाना है वहाँ तक अगर पहुँच गया तो प्रदीप सर की जो टीम है वो आपके लिए हो सकता है कि जेई और नीट के लेक्चर्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चीज़ों को शेयर करो कि आपको बहुत वहाँ पे हेल्प हो। अब देखो यहाँ पे I रेज़ टू 49, I रेज़ टू 68, I रेज़ टू 89, I रेज़ टू 110 सभी के वैल्यूज आपको निकालने आते हैं, बस वहाँ पे वैल्यू पुटअप करो और सॉल्व कर दो। तो ये 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है दोस्तों। हाँ अभी ये देखो, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे 2 ऑप्शन से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। एक ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दोस्तों 82 है और यहाँ पे 92 है। यहाँ पे देखोगे 80 है, 90 है, 78 है, 88 है, 76 है, 86 है, 74 है, 84 है। दोस्तों दोनों में 10-10 का डिफरेंस है। कितने का? 10-10 का। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 मेथड है। एक मेथड कैसा है कि सभी के आप वैल्यूज निकालो, वहां पे रखो, फिर सॉल्व करो। अगर आपके पास बहुत टाइम है तो ऐसे कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से इतना टाइम तो अपने पास नहीं होता। तो मैं क्या करूंगा, मुझे एक आइडिया आ गया कि ऊपर वाला, ये जो ऊपर वाले हैं ना, नीचे वाले से 10-10 ज़्यादा है हमेशा, तो मैं I रेज़ टू 10 बाहर ले रहा हूँ। क्या ले ले रहा हूँ? I रेज़ टू 10 बाहर। अब I रेज़ टू 10 अगर मैं बाहर ले रहा हूँ, ये देखो I रेज़ टू 10, तो ये 10-10 कम हो जाएंगे, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा 92 का क्या हो जाएगा दोस्तों 82। फिर उसके बाद बाजू वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर आप देखोगे तो 90 था तो कितना हो जाएगा 90 का कितना हो जाएगा 80। फिर दोस्तों ये 88 का कितना हो जाएगा दोस्तों 78। फिर दोस्तों 86 का कितना हो जाएगा दोस्तों 76। फिर 84 का कितना हो जाएगा दोस्तों 74। अब यहाँ तक की चीज़ें आपने लिखा। एंड देन दोस्तों ये होने के बाद नीचे वाला पार्ट लिखो। देखो I रेज़ टू 582, I रेज़ टू 580, I रेज़ टू 578, and then I रेज़ टू 576, I रेज़ टू 574। ये आपने पूरा का पूरा लिखा। अब लिखने के बाद अगर आप देखोगे ऊपर वाला नीचे वाला, जैसे अगर सपोज ऊपर 2 है नीचे 2 है, दोनों कैंसिल हो जाता है। अब देखो यहाँ ऊपर वाला और नीचे वाला पूरा सेम था, कैंसिल हो गया। तो कैंसिल अगर जब हम माइनस में कैंसिल करते हैं, माइनस प्लस करते हैं तो 0 आता है, पर ऐसे डिवाइड में कैंसिल होता है तो 1 आता है। तो वहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, और वो अपने को लिखने की जरूरत नहीं, लिखना है तो लिख दो। तो बस अभी आपको I रेज़ टू 10 का वैल्यू निकालना है, और मुझे ऐसा लगता है कि I रेज़ टू 10 का वैल्यू आपने पीछे निकाला है। देखो I रेज़ टू 10 हमने निकाला हुआ है। I रेज़ टू 10 का आंसर कितना आता है -1। कैसे निकाला है वो आप पीछे से देख सकते हो। तो फाइनली इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों -1। तो इस तरह से आप चीजों को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ये एक देखो, अभी मैंने आपको एक तरीका सिखा दिया, आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आगे तक सॉल्व करते जाओगे, कहीं भी आपको रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो ये फाइंड द वैल्यू ऑफ I से लेके, मतलब यहाँ 1 से लेके, देखो 1 है, I स्क्वायर है,
आई रेस टू 4 है, इवन नंबर है, आई रेस टू 6 है, आई रेस टू 8 है, आई रेस टू 10 है, आई रेस टू 12 है, आई रेस टू 14 है, आई रेस टू 16 है, आई रेस टू 18 है, आई रेस टू 20 है। देखो इसके लिए एक मेथड भी है, ट्रिक भी है, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, बट अभी आप डायरेक्ट मत सॉल्व करो। देखो जनरली आपको यहाँ 1, ये आपको वैल्यू पता होगा, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है दोस्तों -1, आई रेस टू 4 का 1 पता है। अब आपको क्या करना है, बाकी के वैल्यूज क्या करना है दोस्तों, निकालना है और फिर यहाँ पे वैल्यू पुटअप करना है और फटाफट आप निकाल सकते हो। देखो ये 4 वाले वैल्यूज ना, ये तो जल्दी जल्दी निकाल, 8 वाले का भी वही आंसर आएगा, चेक कर लेना आप। देन इसके बाद अगर आप ये वाला करोगे 12 वाले का भी वही आएगा जो 4 के टेबल है, 16 वाले का भी वही आएगा दोस्तों, 20 वाले का भी वही आएगा, और बीच के वैल्यूज आपको निकालना है। वो भी अगर आप देखोगे तो ट्रिक वाइज आ जाता है। सभी को रखो, जहाँ पे +1 -1 है सबको कैंसिल कर दो और लास्ट में देखो आंसर क्या आता है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखो ये वाला भी क्वेश्चन हमें क्या करना है दोस्तों, LHS लेना है और हमें उसका आंसर निकालना है। तो सबसे पहले आई रेस टू 10 हमें पता होना चाहिए, आई रेस टू 100 पता होना चाहिए और आई रेस टू 1000 पता होना चाहिए। अगर ये 3 वैल्यूज हमें पता है और यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, सो दैट, मतलब कंफर्म अपने को आंसर लेकर आना ही है, किसी भी हालत में ये आंसर इतना आना चाहिए। अब दोस्तों देखो यहाँ पे आई रेस टू 10 को मैं कैसे लिखूंगा, आई रेस टू 4 इंटू आई, और आपको पता है कि 10 से छोटा 4 के टेबल में नंबर कौन सा है, 4 2 8, तो यहाँ 2 आएगा और 8 से 10 करने के लिए कितना बाकी है, 2। तो फाइनली ये पूरे का आंसर ये देखो 1 रेस टू 4, आई स्क्वायर क्या है दोस्तों -1, और फाइनली इसका आंसर क्या आएगा -1। इसलिए अगर आप मेरे लेक्चर्स को देखोगे ना दोस्तों, मैंने पहला लेक्चर ना आपको पूरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ये सब कैसे होता है वो सब, पहला तो एक बेसिक लेक्चर लिया, उसके बाद मैंने वहां तक क्वेश्चन लिया। अब इस लेक्चर में आई रेस टू समथिंग ये वाले टाइप से, जिससे आपको पढ़ने में भी मजा आएगा और एक क्वेश्चन के बारे में आपको पता भी चल जाएगा कि भाई एक क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीजें रह सकती है। अब देखो यहाँ पे ये हो गया। अब आई रेस टू 100 अगर आपको निकालना है तो ये भी आप निकाल सकते हो। देखो डायरेक्ट ही मैं बता दे रहा हूँ, आई रेस टू 4 लिखा, 4 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ऊपर कितना आंसर आएगा दोस्तों, अगर आप 100 को डिवाइड करते हो, फॉर एग्जांपल आप 100 को अगर 4 से डिवाइड करते हो तो 4 2 जा कितना होगा दोस्तों, 8 होगा। एंड दोस्तों इसके बाद 4 5 जा कितना होगा दोस्तों, 20 होगा। तो फाइनली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 25, और यहाँ पे नीचे कुछ नहीं आया तो दोस्तों 0, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों 1 रेस टू 25 मल्टीप्लाई बाय 1 रेस आई रेस टू 0 मतलब 1। तो फाइनली इसका आंसर कितना आएगा 1। अब अगर यहाँ पे आप देखोगे, देखो ये आई रेस टू 4 है, अगर आप इसे भी अगर सॉल्व करने की कोशिश करोगे, देखो अगर तो इसे भी आप सॉल्व कर लोगे, बस ऊपर क्या हो जाएगा, 1 0 एक्स्ट्रा आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 250 आ जाएगा, और आगे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा आई रेस टू 0। तो फाइनली 1 रेस टू कुछ भी रहे, मैंने बोला ना 1 रेस टू चप्पल या कुछ भी रहेगा, उसका आंसर एक ही आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर 1 और यहाँ पे भी 1, तो फाइनली आंसर कितना आएगा 1। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अपना LHS लेना है और LHS के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चंस को क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है। 1 प्लस आई रेस टू 10 प्लस आई रेस टू 100 प्लस सॉरी माइनस, देखो यहाँ पे सब लिखा और लास्ट में माइनस है, आई रेस टू 1000। तो फाइनली अगर मैं इसे लिखूँ तो 1 प्लस आई रेस टू 10 कितना है दोस्तों, आई रेस टू 10 का आंसर कितना है दोस्तों -1, यहाँ पे मैंने -1 लिखा। देन आई रेस टू 100 का आंसर कितना है दोस्तों 1, यहाँ पे 1 लिखा। देन आई रेस टू 1000 का आंसर कितना है दोस्तों 1। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, बहुत अच्छे से देखोगे, तो ये 1 है प्लस माइनस माइनस, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 1। अब अगर आप देखोगे तो ये देखो +1 -1 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, तो फाइनली आंसर कितना है 0। और आई थिंक अपने को RHS में 0 ही लाना था। तो ये क्वेश्चन, तो ये भी अगर क्वेश्चन मैं नहीं बताता तो आप सॉल्व कर लेते, बट एक चीज मुझे ये अच्छा लग रहा है कि आप चीजों को खुद से सॉल्व कर पा रहे हो। अब देखो यहाँ पे तुम्हें इसे सॉल्व करना है और चेक करना है कि रियल नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर उसमें कोई भी आई का टर्म नहीं आएगा तो आप समझ जाना वहाँ रियल पार्ट है। अब यहाँ पे आई रेस टू 14 आपको आता है निकालने, आई रेस टू 18 भी आता है आपको निकालना, आई रेस टू 22 भी आपको आता है निकालने। तो ये क्वेश्चन फटाफट वैल्यू पुटअप करो, सॉल्व करो, और जो जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ नीचे कॉमेंट में क्वेश्चन नंबर डालो, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 और इसका आंसर ये है, क्वेश्चन नंबर 12 इसका आंसर ये है। जिससे क्या होगा, जब दूसरा कोई देखेगा तो उसको अपना आंसर क्रॉस करने में अच्छा रहेगा, और मुझे भी आपका नाम याद हो जाएगा कि आप बहुत अच्छे से लेक्चर को देख रहे हो और अच्छे से चीज़ों को सॉल्व कर रहे हो। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है
तो पहले मैं दो आंसर निकाल लूंगा, r/37, r/67। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ईजी लग रहा है सर। r/37 तो मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ 4 के टेबल से, पर यहाँ पे मैं डिवाइड करके निकालता हूँ। 4 के टेबल में 37 से छोटा नंबर कौन सा है? 4 9 36। तो फाइनली यहाँ पे कितना है दोस्तों? 1। तो जब आप इसे लिखोगे तो क्या लिखोगे? i/4, यहाँ पे क्या आएगा 9, और यहाँ पे i क्या आएगा दोस्तों? 1। i/4 मतलब 1, 1/9, और यहाँ पे i, और 1/9 दोस्तों 1 होगा i। तो फाइनली इसका आंसर क्या है दोस्तों? i। अब अगर आप इसे सॉल्व करोगे r/67 को, तो यहाँ पे आपको भाई 67 को 4 से डिवाइड करना होगा। 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, और यहाँ पे आंसर दोस्तों 3 आया। तो इस तरह से ये ट्रिक की वजह से आप बहुत सारी चीजों को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ऊपर क्या है? 16 है, और एक नॉर्मल सा ही बच्चा, इसलिए जो स्टडी है वो दोस्तों स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर दो। r/4 कितना होता है दोस्तों? 1, और यहाँ पे कितना है दोस्तों? 16। i³ कितना है दोस्तों? -i आएगा, -1 नहीं आएगा। और अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये 1 इंटू -i विच इज इक्वल टू -i। अब दोनों आंसर हमने दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब देखो क्या कर रहा हूं, r/37 प्लस 1 अपॉन r/67। अब यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको यहाँ पे भी समझाऊंगा, यहाँ पे भी कुछ चीजें आपको सीखने के लिए मिलेगी। r/37 कितना होता है दोस्तों? r/37 कितना? i है, तो यहाँ पे हमने i लिखा। अब यहाँ पे 1 अपॉन r/67 कितना है दोस्तों? -i है, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों? -i। और अगर आपने मेरा पहला वाला लेक्चर देखा होगा, इसके पहले वाला अगर मेरा लेक्चर आपने देखा होगा, तो उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर सपोज i आता है, तो आपको क्या करना है? उसका कॉन्जुगेट नहीं लेना है, वहां पे आपको क्या करना है? ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई करना है। अगर वो 5 + i होता तो आपको कॉन्जुगेट लेना होता। तो फाइनली मैं अगर इसे और चेंज करने की कोशिश करूँ तो ये i हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन i। अब यहीं पे मैं क्या कर रहा हूँ, कभी भी अगर ऐसा i आएगा तो ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई कर दो। तो फाइनली ये i है, 1 इंटू i इंटू i²। अब दोस्तों अगर मैं इसे आगे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे i, यहाँ पे भी i है। i² कितना होता है दोस्तों? -1। तो बाजू में आप चाहिए तो लिख दो i² विच इज इक्वल टू -1। जहां जहां पे आप पुट कर रहे हो ऐसे लिख दोगे तो थोड़ा सा अच्छा इंपैक्ट आता है। अब यहाँ पे ये i है, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे क्या हो गया? i/1। और फाइनली दोस्तों ये i, और i/1 मतलब i, और फाइनली इसका आंसर कितना हो गया दोस्तों? 2i। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। अगर यहाँ पे अगर i² आया होता तो जस्ट मैं फिर से उसका वैल्यू पुटअप करता, पर यहाँ पे i आया तो उसका वैल्यू पुटअप करने की कोई जरूरत नहीं है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। वैसे तो आप इस क्वेश्चन को खुद से भी सॉल्व कर सकते थे। अब देखो यहाँ पे 1 + i/4 है, 1 + 1 अपॉन i/4 है, और इसे सॉल्व करके हमारा आंसर कितना आना चाहिए दोस्तों? 16। अगर नहीं भी आता है तो भी लिख देना, क्योंकि प्रूफ दैट लिखा है। अब देखो यहाँ पे अगर आप एक चीज अगर ऑब्जर्व करोगे, पहले ये देखो 1 + i/4, इसे ऐसे ही रख रहा हूँ। फिर ये 1 + 1 अपॉन i मल्टीप्लाई बाय i/i और /4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 + i/4 मल्टीप्लाई 1 प्लस, देखो पीछे की तरह ही है, मैंने यहाँ नीचे आया था ऊपर नीचे i ले लिया। तो ये कुछ चीजें अपने दिमाग में आप बिठा लो जो मैं स्टार्टिंग से फॉलो करते आ रहा हूँ। i इंटू 1 कितना होगा? i इंटू i²। और एक और चीज, अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर मैं लेक्चर देख रहा हूँ फिर मुझे एक ऑफलाइन वाली फीलिंग आनी चाहिए, तो लेक्चर में मुझे ऐसा लग रहा है आ रहा होगा, बट जैसे अब मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछ पा रहा हूँ, तो क्वेश्चन पूछने के लिए बस आप क्या करना पता है, जैसे मैं ऑफलाइन बैच में जाता हूँ तो जैसे पिछले लेक्चर में जो पढ़ाया हूँ तो वो पूछता हूँ, तो इससे क्या होता है कि बच्चे डर के कारण या मेरे रिस्पेक्ट के कारण पढ़ के आते हैं, और पढ़ के आते हैं तो उनका क्या होता है कि बार बार रिवीजन हो जाता है और बहुत अच्छी स्टडी हो जाती है। बट यहाँ पे एक क्या प्रॉब्लम हो रहा है, मैं यहाँ पढ़ाते जा रहा हूँ, बहुत सारे लोग लेक्चर भी नहीं देख रहे होंगे या देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे बाद में देखूंगा, और बाद में एकाएक अगर लेक्चर देखोगे तो बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाएगा। और जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हो तो लेक्चर नंबर 1 के नोट्स को एक बार रिवाइज कर लो, फिर अगर आप इस लेक्चर को देखोगे तो बहुत मजा आ जाएगा।
देन यहाँ पे दोस्तों 1 प्लस आई रेस टू 4 है इंटू 1, ये देखो ऊपर आई है, और आई स्क्वायर मतलब क्या होता है दोस्तों -1, यहाँ का 4। अब यहाँ पे 1 प्लस आई रेस टू 4, 1 प्लस माइनस माइनस आई अपॉन 1 मतलब आई रेस टू 4। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको एक चीज दिखाई दे रहा होगा कि आई 1 प्लस आई और 1 माइनस आई दोनों के रेस टू में दोस्तों 4 है, तो मैं उस 4 को एक साथ लिख दे रहा हूं। अब यहां पे एक फॉर्मूला आएगा a प्लस बी, 7th क्लास में हमने पढ़ा है a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पे दोस्तों 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 स्क्वायर, देखो ये हमारा a है, ये हमारा b है, ये हमारा a है, ये b है, प्लस माइनस, तो 1 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर, और बीच में क्या है माइनस। 1 का स्क्वायर दोस्तों 1 है, आई स्क्वायर मतलब क्या होता है दोस्तों -1, तो 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो फाइनली आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों। एक और चीज़ रेस टू में दोस्तों यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे ऐसा 4 तो रहेगा ही, यहाँ पे भी दोस्तों रेस टू में 4 रहेगा ही, यहाँ पे भी दोस्तों 4 रहेगा, और 1 प्लस 1 2 रेस टू 4, तो फाइनली आंसर कितना आएगा दोस्तों 16। कैसे सर 16 आया, 2 को आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करो, ये देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यहाँ सभी चीज़ों का सॉल्यूशन मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये आंसर फाइंड आउट करने में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। r/6 आपको आता है, r/7 भी आपको आता है, r/8 भी आपको आता है निकालने, r/9 भी, सभी वैल्यूज लिख दो और फिर उसके अकॉर्डिंग आप सम को क्या कर दो दोस्तों सॉल्व कर दो, और आराम से इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है दोस्तों, आई स्क्वायर मतलब क्या होता है दोस्तों -1, और आई क्यूब मतलब क्या होता है दोस्तों -i, तो आप चाहिए तो उसका कॉन्जुगेट आप ले लो, या देखो ऊपर क्या आ रहा है उसके हिसाब से आप सॉल्व करना। तो इस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना है। अब दोस्तों ये कौन सा क्वेश्चन था, हाँ क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पे आज का वीडियो जो हो रहा है दोस्तों एंड हो रहा है। अब मैं जो नेक्स्ट पार्ट लूंगा उसमें हो सकता है कि आपका फर्स्ट एक्सरसाइज में कंप्लीट कर दूं, और वहां पे ये जो दोनों पार्ट है दोनों पार्ट का कॉम्बिनेशन आएगा। मोस्टली फर्स्ट वाला लेक्चर, ये लेक्चर आज वाला बहुत ईजी था, इसमें एक आध सम आपके एग्जाम में आ सकता है, बट फर्स्ट वाले लेक्चर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने दिए थे, वहां पे मैंने जो लास्ट में जो क्वेश्चंस कराए थे और ये भी फाइंड आउट करने के लिए, और अभी नेक्स्ट लेक्चर में आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। तो इस लेक्चर में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, पर बेसिक आपको पता होनी चाहिए थी। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।